भोलेनाथ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा भक्ति रस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे प्रदोष व्रत विधि के बारे में। प्रदोष व्रत कब और कैसे शुरू करने चाहिए, कितने और कैसे करने चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, प्रदोष व्रत में पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, प्रदोष काल का समय क्या होता है, साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। जिस तरह एकादशी व्रत महीने में 2 बार आते हैं, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार आते हैं। शुक्ल पक्ष की तिथि त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की तिथि त्रयोदशी। जिस प्रकार एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु भगवान के लिए समर्पित है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव देवादिदेव महादेव के लिए अर्पित और प्रिय है। पौष माह के महीने को छोड़कर किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तब यह शुक्ल पक्ष में जो सोमवार व्रत पड़े, उसी दिन से आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही रखने चाहिए। इस तरह साल में कुल 26 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। 26 प्रदोष व्रत यानी 1 साल व्रत रखने होंगे। बाद में जो 27वां व्रत पड़ेगा, उसमें व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आप 11 व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। 11 प्रदोष व्रत रखने के बाद जब 12वां प्रदोष व्रत पड़े, तब आपको उद्यापन कर देना चाहिए। सबसे पहले यह व्रत चंद्रमा ने किया था, जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। और आप यह अच्छी तरह जान लें कि प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना सच्चे मन से, विश्वास से, निष्ठा से करनी चाहिए। आपकी हर मनोकामना अवश्य भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। प्रदोष काल के समय भगवान से बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद से तांडव नित्य माँ भगवती के साथ करते हैं। ऐसे समय में जो भी भक्त ने हृदय से, निष्ठा से, भाव से उन्हें पुकारते हैं, तो उनकी भगवान शिव सारी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण कर देते हैं और उनके सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष के नाम भी रखे गए हैं। सभी व्रत का महत्व अलग अलग होता है, इनका फल भी अलग अलग होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक समान होती है। प्रदोष काल का समय मौसम के अनुसार बदल जाता है। आप जब भी व्रत रखें, तो उस दिन के सूर्य अस्त के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रविवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है, उसे रवि या भानु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु होती है। रवि प्रदोष व्रत सीधा सूर्य देवता को होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ साथ और भी आपके जीवन में सूर्य भी सक्रिय होते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाले व्रत को सोम प्रदोष प्राप्ति की कामना करने वाले जातक को सोम प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अवश्य उनको सफलता प्राप्त होगी। मंगल को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। जिसका मंगल खराब है, उसे इस दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से
स्वास्थ्य संबंधी समस्या व कर्ज से परेशान व्यक्ति भी कर सकते हैं। जल्दी ही उनसे मुक्ति और छुटकारा प्राप्त होगा। बुध को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण कर देते हैं। गुरुवार को आने वाले प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे बृहस्पति देव ग्रह शुभ प्रभाव देता है। साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं कष्ट निवारण के लिए जातक या जातिका अपनी सफलता पाने के लिए करते हैं। शुक्रवार को किए जाने प्रदोष व्रत का नाम अगवारा प्रदोष भी कहा जाता है, अर्थात जिस शुक्रवार को मोदसी तिथि से वह अगवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष व्रत किया जाता है। सौभाग्य, धन, संपदा, संपत्ति पाने के लिए यह व्रत बहुत लाभकारी शुभकारी है। शनिवार को यदि तेरस है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष से पुत्र प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी, पैसे, कारोबार की प्राप्ति के लिए करते हैं। यह प्रदोष व्रत हर कार्य के लिए कारगर है और सुख, शांति, समृद्धि, धन वृद्धि, कुल वृद्धि सभी के लिए फलदायक है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा भी करें।